सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अपनी पाठ्य पुस्तक भाषा मणि से पाठ 8 दो बैलों की कथा कहानी के प्रथम भाग का अध्ययन किया, जिसमें हमने जाना कि झूरी के पास हीरा और मोती नामक दो बैल थे, जिसे झूरी की पत्नी का भाई गया कुछ दिनों के लिए अपने पास लेकर जाता है। परंतु हीरा और मोती को वहां उनसे कोई स्नेह नहीं मिलता और वे दोनों वहां से भागने का प्रयास करते हैं। यह देखकर गया की बेटी उन दोनों की रस्सी खोल देती है। इससे आगे की कहानी हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। हीरा और मोती की खुशी का ठिकाना न था, क्योंकि अब वे मुक्त थे। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें मटर का खेत दिखाई पड़ा। दोनों भूखे तो थे ही, हरी हरी मटर देखकर मुंह में पानी आ गया। दोनों खेत में घुस गए। अभी 2-4 ग्रास ही खाए थे कि दो आदमी लाठियां लिए उनके पीछे दौड़ पड़े और दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद करवा दिया। हीरा और मोती को पूरा दिन खाने को एक तिनका भी न मिला। उन्होंने देखा कि कांजी हाउस में कई भैंसे, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे थे, पर किसी के सामने चारा नहीं था। सभी बहुत दुर्बल दिख रहे थे। हीरा ने मोती से कहा, यहाँ से निकलने का एक ही उपाय है कि दीवार तोड़ दी जाए। रात होते ही हीरा ने दीवार पर सींग मार मार कर थोड़ी सी दीवार तोड़ दी। चौकीदार ने जब यह देखा तो उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। अब मोती ने सींग से दीवार पर धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार गिरते ही अधमरे से पड़े हुए जानवर भी उठ खड़े हुए। पहले तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, उसके बाद भैंसें भी निकल गईं। गधे अभी भी वहीं खड़े थे। मोती ने गधों को सींगों से मार मार कर बाहर निकाला। मोती ने हीरा के गले में पड़ी रस्सी तोड़ने का प्रयास किया, परंतु सफल न हुआ। हीरा ने मोती से कहा, तुम भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें बहुत मार पड़ेगी। मोती ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तिनका भी न डाला। एक सुबह कांजी हाउस वालों ने दोनों को नीलाम कर दिया और एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। दोनों बहुत दुर्बल हो चुके थे, हड्डियां निकल आई थीं। भूख प्यास से बेहाल दोनों बैल चुपचाप व्यापारी के साथ चले जा रहे थे। जिस रास्ते से व्यापारी उन्हें ले जा रहा था, वह उन्हें कुछ जाना पहचाना लगा। दोनों के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। यह तो वही रास्ता था जो झूरी के घर को जाता था। दोनों ने दम लगाकर व्यापारी से झटके से रस्सी छुड़वाई और भागने लगे। बैल आगे आगे और व्यापारी पीछे पीछे। भागते भागते हीरा और मोती अपने घर पहुंच गए। उन्हें देखकर झूरी बहुत खुश हुआ और उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी दौड़ा दौड़ा वहां आया और अपने बैल वापस मांगने लगा। मोती ने तुरंत व्यापारी पर सींग चलाया और व्यापारी वहां से जान बचाकर भागा। झूरी की पत्नी भी वहां आई और उसने दोनों के माथे चूम लिए। बच्चों, ये थी कथा दो बैलों की। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि पशु भी वहीं रहना पसंद करते हैं जहां उन्हें प्रेम मिलता है। बच्चों, आप इस कहानी को 2 से 3 बार पढ़ें तथा समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।